Hello students, in last part of the class I explained about the some disadvantages related to the synthetic fiber और प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए थे। तो लास्ट क्लास में दो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए थे। अब आज की जो क्लास है उसमें हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन आर द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं कौन कौन से, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन, ये क्या है, कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए यूज में लिए जाते हैं। फिर है काइंड्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। सिंथेटिक प्लास्टिक जो होते हैं वो कितने टाइप होते हैं। तो सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो सबसे पहला है इसमें थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किस तरह का प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक्स सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग। यानी थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पे क्या है, हीट करने पे इजीली सॉफ्ट हो जाता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू रॉ शेप। हम और उसको मतलब मेल्ट करने के बाद हम किसी शेप में क्या है उसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं, उसको किसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मींस दैट these plastics can be made as granules and then heated and molded into new shape। यानी इसका मतलब यह है कि जो थर्मो प्लास्टिक जो होते हैं उनको हम क्या है गर्म करते हैं, वो इजीली क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और उन्हें हम किसी भी शेप में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या है डिफरेंट काइंड्स के जो टॉयज होते हैं, इसके अलावा बकेट, इनको बनाने में काम में लेते हैं। और क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है वो इजीली क्या होता है मेल्ट हो जाता है और उसे हम किसी भी अदर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो रिसाइक्लेबल टाइप का प्लास्टिक हो सकता है। यानी कोई प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक से बना हुआ आइटम है, यदि वो खराब हो जाता है, यूज का नहीं होता है, तो उसे हम क्या है दोबारा क्या अलग शेप में या दूसरी शेप में क्या है उसको पिघलाकर नई शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्मो जो प्लास्टिक जो होता है वो इजीली क्या होता है गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है और वापस में किसी भी अदर शेप में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन और टेरिन, ये कुछ क्या है थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। दीज प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड अगेन। यानी थर्मोसेटिक प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हमने क्या किया एक बार जिस शेप में कन्वर्ट कर दिया वो उसी शेप में रहेंगे, वो वापस क्या है मेल्ट नहीं हो सकते और मेल्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की क्या है इनको रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो प्लास्टिक आते हैं जो क्या है गर्म करने पे इजीली क्या है सॉफ्ट नहीं होते हैं और एक बार हमने जिस शेप में उनको कन्वर्ट कर दिया वापस उसको क्या है दूसरी शेप में रिकन्वर्ट करने के लिए क्या है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या आता है हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये कह सकते हैं इन्हें दोबारा हम क्या है अदर शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर वेरी टफ मटेरियल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और ये टफ मटेरियल होते हैं। इसमें एग्जांपल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलामाइन, ये कुछ क्या है एग्जांपल जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक के अंदर आते हैं। अब थर्मोसेटिक प्लास्टिक के जो यूज होते हैं वो है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैबिनेट ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन। यानी जो थर्मोसेटिक प्लास्टिक है उनका यूज जो रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन और इनका जो कैबिनेट होता है उनको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इनका यूज वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप्स, प्लेट्स और डिनर जो सेट्स होते हैं उनको बनाने में क्या है इनको यूज में लिया जाता है। तो इस तरह से क्या है थर्मोसेटिक प्लास्टिक जो होता है वो टफ प्लास्टिक की कैटेगरी में आता है
और एक बार यदि जिस शेप इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, वापस उसको अदर शेप में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ये मेल्ट होता है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको जो दो टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, पहला टॉपिक सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उनके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ रॉ मटेरियल है, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन, ये कुछ रॉ मटेरियल है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन होते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है सिंथेटिक जो प्लास्टिक है उसकी दो कैटेगरी आपको एक्सप्लेन की है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक होता है जिसको इजीली क्या है मेल्ट कर सकते हैं और अदर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको पीवीसी भी बोलते हैं, और पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन और टेरिन कुछ इसके एग्जांपल है। फिर थर्मोसेटिक प्लास्टिक बहुत टफ प्लास्टिक होता है और एक बार में जिस शेप में कन्वर्ट कर दिया दोबारा अदर शेप में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन और मेलामाइड। और इसके जो यूज है वो है, इसका जो यूज है वो रेडियो, टीवी, टेलीफोन के कैबिनेट बनाने में करते हैं। इसके अलावा इसका यूज वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिक स्विचेस, कप्स, प्लेट और डिनर सेट बनाने में भी किया जाता है। तो आज क्लास में आपको एक्सप्लेन किया राइट डाउन करना है, और नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ क्लास में उसमें आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है सेट करना वो एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।